Hello children, welcome to MVN's Academy. Today I am going to discuss some important questions of Class 10 English Reader First Flight, the chapter number 3, the two stories about flying. Dear children, two stories about flying contains two stories. The first one is about a seagull who was afraid to fly and finally he overcomes his fear. The second story is about a pilot who was lost in the storm clouds and finally he has a safe landing. Let us first discuss the short question answers of both the stories. Now coming to the first question, why was the young seagull afraid to fly? The young seagull was afraid to fly because he felt that his wings were not strong enough to support him to cross the great expanse of the sea that stretched down beneath his ledge. So, whenever he attempted to flap his wings, he became afraid and bent his head and ran back to the little hole under the ledge. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यंग सीगल डरे हुए क्यों थे, उड़ने के लिए वो डरे हुए क्यों थे? तो आंसर ये है कि यंग सीगल इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनके विंग्स में इतना ताकत नहीं है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? वो लेड्ज में रहते थे। लेड्ज का मतलब है चट्टानों के ऊपर जो छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं ना, उसको लेड्ज बोलते हैं। और उसके आगे क्या था? एक विस्तार समुद्र था। तो ये विस्तार समुद्र को भी पार करना था, वो फैला हुआ था उसके लेड्ज के नीचे से। तो उसको क्रॉस करना उनके लिए उनको ऐसा लग रहा था कि उनसे नहीं होगा। जब भी वो अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए आगे निकलते थे तो फिर वही बाय उनके अंदर आ जाते थे और फिर अपने सिर को नीचे करके वो अपने बिल या अपने होल के अंदर चले जाते थे। तो ये है उसका आंसर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज पेरेंट्स अटेंशन? The young seagull was alone on his ledge and was hungry too. In order to attract the attention of his parents, he stepped out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed his one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Thus, he wanted his family to sympathize with him and avoid the practice of flying. तो यह क्वेश्चन ये है कि यंग सीगल ने अपने पेरेंट्स के अटेंशन को अपने और खींचने के लिए क्या किया? आंसर ये है कि यंग सीगल अकेले रह गए थे लेड्ज में, क्योंकि लेसन में ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि उनके ब्रदर सिस्टर सब ने उड़ना सीख लिया और चले गए थे, बस हमारा यंग सीगल रह गए थे और यहाँ पर वो भूखा भी था। तो अपने पेरेंट्स की अटेंशन को अपने और खींचने के लिए वो लेड्ज के किनारे ब्रिंक तक चले गए और एक लग से वो चलने लगा और दूसरे लग को अपने विंग्स के अंदर छिपा लिया। फिर एक आई को क्लोज़ किया, फिर दूसरे आई को, और वो ऐसे सो जाने का नाटक दिखा रहे थे। और ऐसे क्यों कर रहे थे? ताकि उनको सिंपैथी मिल जाए, सहानुभूति मिल जाए अपने फैमिली की तरफ से और उनको उड़ने के अभ्यास से बचाए। ठीक है, तो यही है उसका आंसर। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट कन्वे? द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ पैराबल. It serves to convey a moral or a lesson that necessity is the mother of invention. When the need for something becomes imperative, we are forced to find ways of achieving it. The young seagull lacked courage, confidence, and self-reliance at first, but the continuous motivation of his mother makes him believe in himself, and hence he succeeds in his first flight. स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट से हमें क्या मैसेज या क्या पाठ मिलते हैं? आंसर, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अ पैराबल. जो स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट है वो एक पैराबल है। पैराबल क्या है? पैराबल एक ऐसा स्टोरी है जिसमें से हमें कोई मॉरल या कोई पाठ पढ़ने को मिल जाए। तो ये भी एक पैराबल है। ये हमें ये बताते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दैट इज़, जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है
तो वो हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। वी आर फोर्स्ड टू फाइंड वेज। उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी किसी भी तरह आप उसको प्राप्त करते हैं। जैसे हमने यंग सीगल में पहले देखा था कि उनके अंदर धैर्य नहीं था, आत्मविश्वास भी नहीं था, अपने ऊपर निर्भरता भी नहीं था, लेकिन उसके मदर ने उनको कंटिन्यूसली लगातार उनको प्रेरणा देते रहे कि वो कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद यंग सीगल के अंदर एक बिलीफ आ जाते हैं, अपने ऊपर विश्वास आ जाते हैं, और फिर वो अपने फर्स्ट फ्लाइट में सक्सीड होते हैं। तो यही पार्ट हम इस लेसन के द्वारा हमें मिलते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। सेकेंड स्टोरी के बारे में है ये क्वेश्चन। नरेटर का एक्सपीरियंस बताइए जब वो एरोप्लेन को स्टॉर्म के थ्रू फ्लाई कर रहे थे। नाउ कमिंग टू द आंसर, द नरेटर was flying on his old Dakota aeroplane and suddenly he came across the black clouds. Everything turned black to him. The plane twisted and jumped in the storm. The radio, compass, and other instruments were dead. He felt he was lost in the storm, but he finds a plane flying beside with no lights on its wings, and the pilot waved at him, showing him the way out of the storm. Thus, following him, the narrator came out of the storm and reached his destination. तो क्वेश्चन ये है कि नरेटर का एक्सपीरियंस बताइए जब वो स्टॉर्म के अंदर अपने एरोप्लेन को लेकर गए थे। तो आंसर ये है कि नरेटर अपना ओल्ड डकोटा प्लेन में फ्लाई करते थे और एकदम वो ब्लैक क्लाउड्स या काले बादलों का सामना करना पड़ा। जैसे ही काले बादल के अंदर चले गए तो उनको लग रहा था कि सब कुछ काला काला सा लग रहा था। सडनली उन्होंने देखा कि उनका प्लेन जो है वो प्लेन मुड़ा और उछला, और तूफ़ान की वजह से वो तूफ़ान के अंदर चले गए, और उनके एरोप्लेन के जो डिवाइसेस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे रेडियो हो, कॉम्पस हो, और सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे डेड हो गए थे। और उनको अभी ऐसा लग रहा था कि चलो सब कुछ ख़त्म हो गया है अभी। लेकिन उस टाइम वो अपने आगे एक प्लेन को देखते हैं जिसके विंग्स में कोई भी लाइट नहीं था, और वहाँ से उन्होंने पायलट को भी देख लिया। और उस पायलट ने क्या किया, अपने हाथ को वेव किया, मतलब उनको सिग्नल दे दिया। कैसे सिग्नल दे दिया कि उनको डायरेक्शन बता दिया कि वो कैसे उस स्टॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। तो हाँ, ऑथर या नरेटर ने उसको फॉलो किया और स्टॉर्म से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया। ओके, सो दैट इज़ अ आंसर. Now coming to the next question. Why did the woman in the control room get shocked when the narrator asked her about another aeroplane? Now answer. When the narrator landed safely in his destination, he went to the control room and asked the woman about another pilot who was flying through the storm clouds. She got shocked and looked at him strangely because no other plane was flying on that stormy night. She was in the control room, and so she could get information about each and every plane flying in the vicinity through the radar. Now, जो वुमन कंट्रोल रूम में था, कंट्रोल रूम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, और लेकिन हमारे नरेटर जब अपना डेस्टिनेशन पहुंच गया तो वो सीधे कंट्रोल रूम में चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने एक वुमन को देखा था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि दूसरे जो पायलट थे, दूसरे जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहे थे, उसका पायलट कहाँ है। तो ये सुनकर जो वुमन है वो हैरान हो जाते हैं, वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? देखो, नरेटर सेफली अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं और दूसरे पायलट के बारे में पूछ लेते हैं जो स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में उनको रास्ता दिखाया था। तो ये सुनकर ये वुमन एकदम हैरान हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि उस तूफ़ानी रात में तो बस आपका ही प्लेन फ्लाई कर रहे थे। क्योंकि वो लेडी बताती हैं कि वो कंट्रोल रूम में थी
और उनको रडार के थ्रू आसपास की सारी चीज़ें विजिबल है और उन्होंने किसी और प्लेन को वहाँ पर नहीं देखा था. Okay, so that is the answer. Now coming to the long questions. Now first question, maddened by hunger, he dived at the fish, says the narrator about the young seagull. Do you think hunger was the main motivating force that made the seagull take the plunge that taught him how to fly in the air? सो भूख से पागल होके हमारा जो यंग सीगल है वो फ़िश को पकड़ लेते हैं. तो ये हमें नरेटर बताते हैं कि और ये पूछते हैं कि हंगर एक मेन प्रेरणात्मक फोर्स होते हैं क्या वो सीगल को एक निर्णय लेने के लिए कि मुझे फ्लाई करना है. ओके, सो दैट इज़ द क्वेश्चन. फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. हंगर इज़ अ मोटिवेशन फॉर मैनी एक्शंस टू. सबके लिए फूड ज़रूरी है ना, सारे लिविंग बींग्स के लिए फूड ज़रूरी है. और भूख एक मोटिवेशन है हमारे बहुत सारे एक्शंस के लिए. एक्शंस के प्रेरणा क्या है? भूख ही है. In the whole family of the young seagull, he was the only one who didn't know how to fly. Whenever he tried to flap his wings, he was seized with fear. He felt certain that his wings would never support him. सो हमारे यंग सीगल के फैमिली में सब लोग, उनके ब्रदर सिस्टर, सब लोगों ने फ्लाई करना सीख लिया था और सब ऊपर उड़ने लगे थे. बस यंग सीगल ही रह गए थे. और हमारा यंग सीगल जब भी अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगे तो उनको भय आ जाता था, है ना. सो ही उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पंख कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे. His parents tried hard to teach him the art of flying. उनके पेरेंट्स ने बहुत हार्ड मतलब ट्राई किया उनको ये सिखाने के लिए कि कैसे फ्लाई करना है. They would fly around him, encouraging and challenging him to follow them. वो है ना, पेरेंट्स उनके सामने उड़ते थे, उनके उत्साह को जागने के लिए, है ना, चुनौती देते हुए कि उनको फॉलो करें, उनके पीछे आ जाए. लेकिन बट द यंग सीगल हेसिटेटेड टू फ्लाई एंड वुड ट्रॉट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन एंड टू द अदर सीकिंग द अटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स. लेकिन जब भी उनके पेरेंट्स उनका उत्साह जगाता था या उनको चुनौती देते थे तो हमारा यंग सीगल मना करके पीछे हट जाते थे और वो मना करते थे फ्लाई करने के लिए. द पेरेंट्स taunted him for his cowardice and threatened to leave him alone starving unless he flew away. तो उनके पेरेंट्स ने उनका हंसी उड़ाया और उनकी कायरता पर धमकी भी दे दिया कि तुम्हें अभी अकेले रहना पड़ेगा और हम तुम्हारे लिए फूड भी नहीं देंगे. They were teaching him a lifetime learning experience which was vital for his survival. तो उनके पेरेंट्स उनको अपने जीवन भर सीखने का एक अनुभव या एक लेसन देना चाहते थे अपने अति जीवन के लिए. One day he was very hungry. He saw his mother tearing a piece of fish. तो एक दिन वो अपने बहुत हंग्री था, वो बहुत भूखा था और वो देखते हैं कि उनके मदर जो हैं एक मछली के टुकड़े को फाड़ते हुए खा रहे हैं. तो unable to resist his hunger anymore, he dived at the food in its mother's beak. At that point, his hunger overpowered his fear and he managed to fly up and down into space with a long scream. तो जिस दिन वो अपने मदर के भूख भी था और अपने मदर के बीक में उन्होंने देखा कि फ़िश हैं तो अभी वो रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने भूख को और वो एकदम डाइव किया अपने मदर के बीक तक फूड को पकड़ने के लिए. तो उस टाइम, है ना, उनके अंदर जो डर था उस पर भूख ने ज़बरदस्ती काबू पाया और क्या हुआ, और इस तरह वो फ्लाई करना सीख लिया. वो एकदम ऊपर जाने लगा और एक लाउड स्क्रीम के साथ
वो फ्लाई करने लगी। The very next moment he felt his wings spread outward and began to soar downward the sea. उसके नेक्स्ट मोमेंट में ही उनको लग रहा था कि उनके विंग्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, नीचे सी की तरफ नीचे भी वो अपने पंख को नीचे करके वो उड़ रहे हैं। The fear left him and he began to float on the sea. इस तरह उनके अंदर जो डर था वो उनको छोड़ दिया और वो अभी सी में फ्लोट कर रहे थे। Now his family celebrated the success by offering him pieces of fish. अभी उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर सब खुश हो गए और उन्होंने उनको फ़िश के पीसेस दे के उनको स्वागत किया। Hence, we can conclude that hunger was the main motivating force that made the seagull take a plunge that taught him how to fly in the air. तो इस तरह हम ये बता सकते हैं कि हंगर या भूख एक मोटिवेटिंग फोर्स है, एक प्रेरणात्मक फोर्स है जिसकी वजह से सीगल ने फ्लाई करना सीख लिया था। ओके, सो दैट इज़ द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The narrator made every possible endeavor to save himself. What values helped him endure the critical situation bravely? ये सेकेंड स्टोरी के बारे में है जिसमें नरेटर ने हर संभव प्रयास को लेकर के उन्होंने अपने लाइफ को सेव करने की कोशिश किया था और उसके अंदर नरेटर के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ था जिसकी वजह से वो उस क्रिटिकल सिचुएशन को, संकटमयी सिचुएशन को बेयर किया और उस सिचुएशन को ब्रेवली उनको सामने करने का क्या क्या वैल्यूज़ था उनके अंदर। नाउ कमिंग टू द आंसर। The story Black Aeroplane is about an adventurous and courageous pilot who was flying from Paris to London. He was longing to be with his family and even fantasies about the delicious breakfast that he would have with them. तो ये स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन एक ऐसे पायलट के बारे में है जो साहसी भी था और वो पेरिस से लंदन वापस आ रहे थे और वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे और वो इच्छा उनके अंदर बहुत था और इवन वो ये भी कल्पना करते हैं कि उस मॉर्निंग में वो अपने परिवार के साथ बैठकर कैसे अपना ब्रेकफास्ट कर ले। As he crossed Paris, he came across a dark cloud, which was a sign of an upcoming storm. और जैसे ही उन्होंने पेरिस को क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि उनके सामने काले बादल दिखाई दे रहे थे और वो एक अच्छा साइन नहीं था। He took the risk and headed towards the storm. उन्होंने अपनी तरफ से वो रिस्क ले लिया और आगे स्टॉर्म की तरफ चले गए। Everything turned black and he was unable to see his directions as the instrument stopped functioning and he lost the control of the plane. तो जैसे वो डार्क क्लाउड्स के अंदर चले गए तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था उनको, डायरेक्शंस भी नहीं और जो उपकरण, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्लेन के अंदर होते हैं, रडार, कंपास वगैरह, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, सबका कंट्रोल चले गए। He became hopeless. He became hopeless. He saw another plane whose pilot waved at him to come out of the storm. But soon the aeroplane disappeared. तो आगे जब वो एकदम निराशजनक हो गए थे तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक और प्लेन को देखा और वहाँ पर उसके अंदर एक पायलट को भी देखा जिन्होंने उनको वेव किया था। तो उन्होंने उनको डायरेक्शन बता दिया कि स्टॉर्म से कैसे बाहर निकलना है। जैसे ही उन्होंने उनके डायरेक्शंस को फॉलो किया और बाहर आ गया तो उन्होंने देखा कि वो एरोप्लेन गायब हो गया था। बट अपॉन लैंडिंग, out of gratitude, the narrator asked the lady in the control room about the other pilot. लेकिन जब वो बाहर आते हैं और लैंड करके जब वो बाहर आते हैं वो सीधे कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर जो लेडी बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं दूसरे पायलट के बारे में। बट शी सेड दैट नो अदर प्लेन
वॉज ऑन द स्टॉर्म, लेकिन वो बताते हैं कि कोई और प्लेन स्टॉर्म में नहीं था। Thus, the narrator's immense patience, fortitude, and presence of mind helped him to endure the critical situation bravely. Hence, हम ये बता सकते हैं कि नरेटर की अपार क्षमता, धैर्य, है ना, उनको सही समय पर फैसला लेने वाली एटीट्यूड जो है वो सब उनको ना उस संकटमय सिचुएशन का सामने करने में हेल्प करते हैं. ओके, so that's all.